अगर आप भी नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुमको बहुत ज्यादा स्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोलूंगी अगर तुमने नीट के अंदर 250 प्लस स्कोर किया है तो तुम लोग बहुत आसानी से एक आईएनसी अप्रूव कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन तुमको कहीं और नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब तो तुम खुद ही कर लेने वाले हो। जब तक तुम वीडियो को एंड तक देखोगे तुम्हारे माइंड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर तुमको बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का जो कोर्स होता है इसमें एडमिशन लेना है तो कहाँ एडमिशन लेना है और किस टाइप के कॉलेज में तुमको एडमिशन लेना है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें बीएससी नर्सिंग, तो पता है सबको 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग कोर्स है। अब हर किसी को एमबीबीएस बीडीएस तो नहीं मिल रहा होगा, ऑल्टरनेट ऑप्शंस में जाएंगे तो बच्चों का नेक्स्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है कि या तो गवर्नमेंट से मिल जाए या फिर एक और होता है कि यार आईएनसी अप्रूव कॉलेज मुझे चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू, जिसके थ्रू आप फिर ऑल ओवर द इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या स्टेट हॉस्पिटल में आप लोग अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं या फिर प्राइवेट में भी। अब अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो हम लोग बात करते हैं एमसीसी की कि यार आपकी जितनी भी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होती है वो एमसीसी कराता है। और एमसीसी लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर हमारे 57 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग करा रहा होता है। ऐसे ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे कॉलेजेस है, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा आईजीआईएमएस पटना, जिसमें आपका नीट का स्कोर कार्ड ही चाहिए होता है एडमिशन के लिए, लेकिन ये खुद की काउंसलिंग कराता है जो कि बच्चों को नहीं पता होता। ऐसे ही आपका जिपमर हो गया, अगर हम जिपमर की बात करें ये भी, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन ये सब आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूं। बस आपका मिनिमम स्कोर 250 प्लस होना ही होना चाहिए। अब अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे पास कॉलेजेस आता है आईपीयू के। अब दिल्ली में अगर हम बात करें तो दो तरीके के कॉलेज है, एक तो वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट से, और एक है आपके इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड। अब इसके अंदर दो तरीके के कॉलेज है, एक तो आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है बेटा, और एक आप लोगों के यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। दो टाइप के कॉलेज हैं। अब अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 8 कॉलेजेस हैं, जिन 8 कॉलेजेस में जैसे कि आपका हिंदूराव हॉस्पिटल बहुत अच्छा कॉलेज है, कस्तूरबा हॉस्पिटल एनडीएमसी कॉलेज है ये आपका बहुत अच्छा, इम्पैक्ट पैरामेडिकल ये न्यूली एडेड कॉलेज है बेटा, दिस इज न्यूली एडेड कॉलेज, ये बिल्कुल न्यूली एडेड है। ऐसे लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन ये भी न्यू कॉलेज है, पन्ना दाई कॉलेज ये भी मतलब न्यू नहीं है ये, लेकिन इसमें बच्चे थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं जाना। ऐसी सेवियर कॉलेज ये भी न्यूली एडेड कॉलेज है। सेंट स्टीफन में बोला जाता है कि ज्यादा माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट। तो अगर हम ओवरऑल बात करें आईपीयू के थ्रू आपको कौन कौन से कॉलेज टारगेट करना है, आप फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, इम्पैक्ट वाले में भी आप जा सकते हो, लक्ष्मीबाई बत्रा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पन्ना दाई कॉलेज इनमें जाना है। ये ऐसे कॉलेजेस है जो आपको आईपीयू के थ्रू मिलेंगे और आईपीयू अपनी खुद की काउंसलिंग कराता है। तो इसीलिए बोल रही हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना अगर नहीं किया है, क्योंकि आईपीयू के जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे नीट के थ्रू तुमको इसी चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के अंदर जो हमें एमसीसी की काउंसलिंग से मिलेंगे, जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, जिसमें सबसे पहला आता है ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। अब अगर हम कॉलेज की कट ऑफ वाइज भी बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो अगर हम जितने भी आईपी वाले कॉलेज है ना बेटा, अगर तुम्हारा स्कोर 300 तक भी आ रहा है तो बहुत इजीली तुमको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। और आईपी में ऐसा होता है कि 85% जो सीट्स होती हैं वो दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए होती है और जो 15% सीट्स है वो हमारे पास ऑल इंडिया के लिए। तो अगर 300 प्लस स्कोर आ रहा है, 300, 350, 400, तो तुमको आईपी वाले कॉलेजेस बहुत इजीली मिल जाएंगे। लेकिन अगर बेटा तुम्हारा स्कोर आ रहा है, बहुत रेंज वाइज बता रही हूँ तुम लोगों को, अगर तुम्हारा स्कोर 400 से 500 के बीच में आ रहा है तो तुमको ये कॉलेजेस फॉर श्योर टारगेट करने ही करने चाहिए। ऑल्दो वो कैटेगरी वाइज वेरी करता है कि अगर कोई एससी कैटेगरी वाला स्टूडेंट है तो उसको 370, 380 पर भी मिल जाएगा। तो जैसे अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एमएएमसी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ऐसी आपका बाबा खड़क सिंह कॉलेज, डॉक्टर आर्मल बहुत अच्छा कॉलेज है बेटा ये, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसमें दिल्ली कोटा भी है आप लोगों का, दिल्ली के अलग, दिल्ली वाले के लिए अलग कट ऑफ जाती है, ऑल इंडिया के लिए अलग कट ऑफ जाती है। एलएचएमसी बहुत अच्छा कॉलेज है ऑल इंडिया बेसिस पर। ऐसी राजकुमारी अमृता कौर हो गया, बीएमएमसी हो गया आप लोगों का, एंड देन मोस्ट वन फेवरेट दैट इज बीएचयू वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी अगर तुमको लेना है तो एमसीसी ही काउंसलिंग कराता है। तो आपका स्कोर 400 से 500 की रेंज में अगर है तो बहुत इजीली तुम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसकी पूरी काउंसलिंग जो होगी वो एमसीसी के थ्रू होगा, जैसे स्टार्ट होगा, कैसे चॉइस फिलिंग होता है, सब कुछ तुम लोगों को बता दूंगी। इन सब कॉलेजेस की अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 साल की जो फीस होगी बेटा वो वेरी करती है, और मैक्स बता रही हूँ तुमको 35,000 तक जाती है 1 साल की फीस। किसी की 7,000 भी है, किसी की 10,000 भी है, और मैक्स टू मैक्स 35,000 तक आप लोगों की यहाँ पर 1 साल की ट्यूशन फीस जाएगी। हॉस्टल चार्जेस कॉलेज टू कॉलेज आपके वेरी कर रहे होते हैं।
यहीं पर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसी में 2 ईएसआईसी कॉलेजेस भी आते हैं बीएससी नर्सिंग के। इसके लिए तुम्हारे पास फॉर श्योर ईएसआईसी कार्ड होना जरूरी है। अगर ईएसआईसी कार्ड होगा तो तुम इन कॉलेजेस में जा सकते हो, और इन कॉलेजेस में बेटा तुम्हारा स्कोर अगर 200-250 तक भी है ना, तब भी सीट मिल जाती है ईएसआईसी कार्ड के बेसिस पर। ईएसआईसी वालों को तो एमबीबीएस भी मिल जाती है 350-400 स्कोर तक। तो ये तो सिर्फ बीएससी नर्सिंग कोर्स है, तो देख लेना अगर तुम्हारे पास है तो ये 2 कॉलेजेस भी तुमको अपने ऑप्शन में रखने हैं। फिर आता है जिपमर को लेके। अब जिपमर खुद की काउंसलिंग खुद से कराता है, इसके पास भी बीएससी नर्सिंग सीट्स है। अब इसके पास कितनी बीएससी नर्सिंग सीट्स है? 94 बीएससी नर्सिंग सीट्स है, जिनमें से 85 फीमेल्स के लिए और 9 मेल्स के लिए। दिल्ली में जितने भी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस है सब मेल फीमेल्स के लिए है। मेल के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएचयू, ध्यान से सुना, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएचयू है, बाकी सब गर्ल्स के लिए। आईपीयू वाले भी सारे गर्ल्स के लिए है। यहाँ पर जिपमर में 9 सीट्स है मेल के लिए। फीस स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो आपकी जो फीस रहती है 1 साल की, 11,000 के आसपास यहाँ पर जिपमर में फीस रह रही होती है। नेक्स्ट आता है बीएचयू कॉलेज, जो कि आप लोगों का कहां पर, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है बेटा। इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। अगर हम बात करें तो इसकी कट ऑफ इस साल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक जनरल से लेकर एससी एसटी कैंडिडेट ऑन एन एवरेज बता रही हूं, तो अगर आपका स्कोर बेटा 500 तक आ रहा है, 500, 510, 520 स्कोर आ रहा है, और एससी एसटी कैंडिडेट हो अगर आप और तुम्हारा स्कोर आ रहा है 450 भी आ रहा है, 440, 430, इस रेंज में भी तुमको बीएचयू से बीएससी नर्सिंग कोर्स बहुत इजीली मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक हिडन पॉइंट तुम लोगों को बताती हूँ, बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसकी सीट लास्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक बची रह जाती है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक, और जहां पर बच्चे को 3-3 लाख, 4-4 लाख रैंक पर भी सीट मिल जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट लक एंड इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, कि तुम लोग कितना पेशेंस दिखाते हो एंड तुम अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करते हो, वो सबसे ज्यादा मैटर कर रहा होता है। तो तुम्हारे लिए कि यार तुम लोग काउंसलिंग में जो तुम्हारा स्कोर आ रहा है उस स्कोर के बेसिस पर बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में चले जाओ। आई हैव स्टार्टेड अ कोर्स दैट इज फ्यूचर फिक्स विद शिवानी मैम। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे जो बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। साथ ही साथ अगर तुमको सिर्फ गाइडेंस चाहिए आप उसके लिए ले सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को पूरी चॉइस फिलिंग तुमको कैसे करनी है, कौन सा कॉलेज बेटर है, किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ जाती है, और राउंड वाइज जब आपकी काउंसलिंग चल रही होगी तो राउंड वाइज कट ऑफ क्या है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है, जहां पर काउंसलिंग में तुम स्टक हो ना उसकी सारी हेल्प तुमको इसी काउंसलिंग प्लान के अंदर मिलने वाली है। इससे सबसे पहली चीज ये होगी कि तुम्हारी मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएंगे बेटा। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, तुमको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, मेड अबाउट बायो ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से तुम इसमें जाकर एनरोल कर सकते हो। अभी इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ अभी आपको 1000 का मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आ जाता है दी, चलो ये तो ठीक है, ये तो नीट के स्कोर कार्ड के भी। अब अगर हमने नीट जस्ट क्वालिफाई किया है तो हमें क्या करना है, तो बेटा मैं तुमको 2 तरीके बता रही हूँ। सबसे पहली चीज, तुम जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो अपने स्टेट की आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस की लिस्ट निकाल लो। अगर तुम मेरे इस फ्यूचर फिक्स में आ जाओ तो ये काम तुमको हमारी टीम करके देगी। तुमको अपने जिस भी स्टेट में हो उस स्टेट की आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस की लिस्ट निकालो। कोई भी गवर्नमेंट डायरेक्ट एडमिशन नहीं देगा, लेकिन जो प्राइवेट होता है वो डायरेक्ट एडमिशन आपके दे देता है। आईएनसी अप्रूव होगा और साथ ही साथ उसमें हॉस्पिटल एसोसिएट होना चाहिए। ये हॉस्पिटल एसोसिएट हो, लिस्ट निकालो, गूगल पे फोन नंबर डालो और कॉल कर करके पता करो कि मेरा ये स्कोर आया है, मुझे एडमिशन लेना है। तो बेटा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो इंटरनली डायरेक्ट एडमिशंस भी ले रहे होते हैं अपनी सीट्स के ऊपर, आईएनसी अप्रूव सीट्स के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, अपनी स्टेट में रह के, अपनी सिटी में तुम लोग रह के अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। एंड इफ यू वांट कि यार इसमें मैं आपकी हेल्प करूं तो मैं आपकी भी यहाँ पर हेल्प करा सकती हूँ। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप सो बीएससी नर्सिंग को लेके तुम लोगों को काफी क्लैरिटी मिला होगा कि एग्जैक्टली हमें कहाँ जाना है, कौन कौन से कॉलेजेस है, ये सब मैंने बता दिया। आईजीआईएमएस पटना का भी मैंने तुम लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे वहां पर काउंसलिंग एग्जैक्टली हो रही होती है। बाकी अदर जितने भी स्टेट्स है, हर स्टेट में ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर तुम लोग डायरेक्ट एडमिशंस ले सकते हो आईएनसी अप्रूव के अंदर। बस थोड़ा सा ढूंढना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और वो तो तुम कर ही सकते हो यार। अगर तुमको चाहिए कि हाँ मुझे 1 साल और ड्रॉप नहीं लेना है तो इतनी मेहनत तो कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जैसे जैसे देखो मुझे पता लगता रहेगा कि कोई बहुत अच्छा एनआईआर रैंकिंग कॉलेज है जो डायरेक्ट एडमिशंस ले रहा है, या किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी डायरेक्ट एडमिशंस अगर मिल जाए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुमको इसी चैनल पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराती रहूंगी, ताकि मेरा कोई भी बच्चा 1 साल अपना वेस्ट ना करे ये सोच के कि हाँ मुझे इस साल अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाए। ओके देन, बाय बाय।